हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पिलर्स कोचिंग। आज हम लोग अल्फाबेटिकल नंबर कैसे ट्रिकली याद करते हैं ना, ये सीखने वाले हैं। क्योंकि क्या है ना कि एग्जाम कोई भी हो, चाहे आप बैंकिंग का, एसएससी का, यूपी ट्रिपल यूपीपी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें रीजनिंग है ना, तो आपको यहाँ पे रीजनिंग को समझने के लिए एबीसीडी का नंबर याद होना ही होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि सर याद नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं ना, साइड पे कहीं लिख लेते हैं, वहां से देख के काम चला लेते हैं। तो मैं कहूंगा भाई, अगर तुम जहां नंबर लिखोगे, अगर मान लो लेटर कोडिंग का ही छोटा सा सवाल आ जाता है सपोज दैट, तो अब आपका दिमाग पहले लेटर्स के नंबर को सोचने में लगा हुआ है, तब तक बहुत सारे बच्चे ना जिनको याद रहेगा अल्फाबेटिकल नंबर, वो पैटर्न सोच के सवाल को खेल के आगे निकल जाएंगे और आप उस भीड़ से क्या हो जाएंगे, पीछे। तो समय का खेल होता है, आपको भी पता है सारे कॉम्पिटिशन में। तो अगर 5 मिनट अभी वेस्ट करके या इन्वेस्ट करके कह सकते हो, अगर हम अल्फाबेटिकल नंबर याद कर लेते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस भी अलग ही रहता है रीजनिंग में, है ना। तो बहुत सारे चैप्टर कह सकते हो कि आधी रीजनिंग में तो भैया इसका खेल है ही, है ना। तो आज हम लोग बस 10 मिनट के अंदर एबीसीडी के सारे लेटर्स को ना टिप्स पे याद कर लेंगे और मजेदार तरीके से याद करेंगे, सुन के भी मजा आ जाने वाला है। बस मेरे साथ एकदम इस मन से बने रहना है ना कि अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी कि जैसे मैं बोलूंगा तुरंत वीडियो के एंड तक जाते जाते आपको याद होना चाहिए। तो मेरे साथ वहीं बैठे बैठे रिवीजन करते हैं। चलिए भाई, यहां पे ध्यान से सुनिएगा। मैं शुरू के 4 लेटर जब बोलूंगा ना ABCD, तो वहां बैठे बैठे आप बोलेंगे 1 2 3 4। बोलिए ABCD 1 2 3 4, ABCD 1 2 3 4, ABCD 1 2 3 4, ABCD 1 2 3 4। हो गया याद? ABCD 1 2 3 4। ऐसे ही लास्ट के 3 लेटर को एक साथ याद करेंगे। जरा सुकून से देखना, लास्ट के 3 लेटर को आते हैं। तो XYZ जब भी मैं बोलूं तो आप बोलेंगे 24 25 26। XYZ 24 25 26, XYZ 24 25 26, ABCD 1 2 3 4, XYZ 24 25 26। तो XYZ 24 25 26। एक बार बोलना फिर से मेरे साथ, ABCD 1 2 3 4, ABCD 1 2 3 4, XYZ 24 25 26, XYZ 24 25 26। अब मैं आगे आगे बोलूंगा, तुम पीछे पीछे बोलना। आज जो याद करते हैं इवनिंग का, ई से याद रखना है। ई मतलब होता है इवनिंग, ई मतलब इवनिंग, EVENING होता है। तो इवनिंग से याद रखेंगे भाई, इवनिंग तकरीबन शाम 5 बजे से होना माना जाता है। तो ई से इवनिंग बोले तो शाम 5 बजे। ई मतलब इवनिंग बोले तो शाम 5 बजे। तो जब भी ई आए ना, तुरंत दिमाग में आना चाहिए, ई फॉर इवनिंग बोले तो शाम 5 बजे। एफ मतलब होता है फिक्स, एफ मतलब फिक्स बोले तो 6, एफ मतलब फिक्स बोले तो 6। ई मतलब इवनिंग बोले तो शाम 5 बजे, तो ई का 5 और एफ फिक्स बोले तो 6, एफ का हो गया 6। ABCD 1 2 3 4, XYZ 24 25 26। अच्छा बच्चा, जी तो कहता है ना भैया हम तो एकदम जेंटलमैन है, जी फॉर जेंटलमैन। कहते हैं भाई इतना मेहनत मेरे नंबर को याद करने में तो नहीं करना पड़ेगा, मैं तो अपना नंबर ना ऐसे हाथ में लेके खड़ा हूं, बस देखो और आगे चलते बनो। तो जी अपने हाथ में ऐसे क्या लेके खड़ा है, तो 7 लेके खड़ा है। तो जी का बस ये 7 उठाओ, ऊपर रख दो। जी का क्या होता है भाई, 7, उसके अंदर ही निहित है। एच को अगर ऊपर से ऐसे मिला दें और नीचे से ऐसे मिला दें, तो बड़ा प्यारा सा क्या बन जाता है, एट बन जाता है, डिजिटल टाइप का। तो एच को ऊपर और नीचे से हमेशा याद रखना, मिलाना है मन में, तो क्या बन जाता है, एट बन जाता है। जरा एफ को बताना, क्या मैंने बोला था, एफ फॉर फिक्स बोले तो 6। एच को ऊपर और नीचे से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। जी फॉर जेंटलमैन, इसका याद ही नहीं करना है, वो तो बस अपने हाथ में ही लेके खड़ा है ना। तो जी कितना लेके खड़ा था, नीचे 7 लेके खड़ा था। ABCD 1 2 3 4, XYZ 24 25 26। आ जाओ बच्चा, आई। अगर आपको कुछ पता रहता है ना और मैं पूछूं आपसे डू यू नो, और आपको इंग्लिश में रिप्लाई देना हो, तो आप क्या कहोगे, आई नो, आई नो। थोड़ा अमेरिकन एक्सेंट में बोलने का, आई नो आई नो, आई नो आई नो, आई नो आई नो, आई नो आई नो, आई नो। अच्छा बच्चा, जब भी जेके एक साथ आ जाता है ना, तो थोड़ा दहशत का माहौल अपने दिमाग में बन जाता है। अभी तो ठीक है, अभी बात करें 3 या 4 साल पहले की, तो जम्मू कश्मीर में क्या होता था ना, बात बात में 10-11 गोली ऐसे चल जाती थी। तो वहां से याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर बोले तो 10-11 गोली, जम्मू कश्मीर बोले तो 10-11 गोली, यानी कि जे फॉर जम्मू बोले तो 10 और के फॉर कश्मीर बोले तो 11। अच्छा, एल से ना एक बड़ा प्यारा सा वर्ड होता है लव,
और जो बच्चा ना स्टूडेंट लाइफ में लव के चक्कर में पड़ता है ना, उसके बचते हैं 12। तो याद रखना, लव में पढ़ोगे तो क्या बचेगा? 12 बचेगा। लव में पढ़ोगे तो 12 बचेगा। एल फॉर लव, लव में पढ़ोगे तो 12 बचेगा, तो एल का हो गया 12। अच्छा, जब बच्चा शुरुआती दौर में मगन होता है ना, तो कितना भी उसको समझाओ तो मानता नहीं है। इतना मगन होता है ना, इतना मगन होता है लव में कि गाना गाता है कि मैं तेरा होने लगा हूं। कौन सा गाना गाता है? मैं तेरा। और आजकल सोशल मीडिया लैंग्वेज में मैं को कोई एम ए आई थोड़ी ना लिखता है। एम मतलब मैं, एम मतलब मैं, तो वहां से याद रखें कौन सा गाना गा रहा है? मैं तेरा होने लगा हूं। तो एम का कितना हो जाएगा? तेरा। एम तेरा, मैं तेरा, एम तेरा, मैं तेरा, एम तेरा, मैं तेरा। इतना ये मगन था ना कि मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा करते 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 मम्मी के बेड पे चढ़ गया और दीवार पे ना ऐसे बड़ा सा एन लगा हुआ था। अब इतना मगन था कि वो कोहनी से ना यहीं से छटका दिया उस एन को। तो अगर एन को बच्चा यहां से तोड़ दें तो कुछ ये 1 और 4 टाइप का दिखेगा ना, अलग अलग। तो एन को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 14 बनेगा। पूरे अल्फाबेट में सिर्फ हम एक लेटर को तोड़ रहे हैं, एन को। याद रखिएगा, एन को तोड़ते हैं ना तो कुछ 14 यानी कि 14 की तरह ये दिखता है। ठीक है, जैसे एन को वो तोड़ा, मम्मी किचन में थी, देख ली। अब वो हो गए गुस्से से लाल, आई मारी गाल पे खींच के एक चाटा। अब एक चाटा मम्मी लोगों का पड़ता है तो पता थोड़ी नहीं चलता, बच्चा ऐसे करके निकाल देता है। मम्मी भी को भी पता था भाई अपना ही औलाद है, बड़ा चंट टाइप का है। तो मम्मी प्री प्लान थी, मारी एक ही गाल पे 15-16 चाटे। कितने चाटे? 15-16 चाटे। अब जब एक ही गाल पे 15-16 चाटे गिरेंगे तो झन्नाएगा ही बच्चा। झन्ना गया। अब पापा को ढूंढ रहा है शिकायत करने के लिए मम्मी का, पापा दिख नहीं रहे, तो बरामदे में चिल्ला रहा है, ओ पापे ओ पापे। क्या चिल्ला रहा है? बोलना, ओ पापे ओ पापे। पापा बोले क्या? तो बोल रहे मम्मी ने मारे 15-16 चाटे। तो शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, ओ पापे बोले तो 15-16 चाटे, ओ पापे 15-16 चाटे, ओ पापे 15-16 चाटे, यानी कि ओ का 15, पी फॉर पापे का हो गया 16। बच्चा क्यों कुछ बम की तरह दिखाई देता है ना, सूत्री बम। और बम क्या होता है? खतरा। तो याद रखना, क्यू फॉर खतरा, क्यू फॉर खतरा बोले तो 17, क्यू फॉर खतरा बोले तो 17। बच्चा दुल्हन का भी देखो, दुल्हन जरूर देखे होगे। तो देखते हो कि दुल्हन ऐसे एक ज्वेलरी पहनती है, बालों से निकल के आके ना ऐसे नाक में लगा होता है। तो मुझे तो नाम नहीं याद है, लेकिन आप कमेंट में ना कमेंट करके बताना कि उसका नाम क्या होता है, जो दुल्हन ऐसे बालों से निकालती है ज्वेलरी और ये नाक में पहनी होती है। तो आज ना हम आर को दुल्हन बनाएंगे। आ जाओ, इसके बालों से ऐसे निकालो और यहां लाके पहना दो। तो जरा देखो क्या दिख रहा है। अरे ये 1 दिखा और ये क्या दिख रहा है? 8। तो आर को ऐसे मिलाते हैं तो 1 8 क्या बन जाते? 18। बच्चा इंग्लिश में पूरे ना बस 2 ही अल्फाबेट को हम मिला रहे हैं। एक है एच, वो बना था 8, दूसरे आर, वो है 18। जरा प्लेस वैल्यू देना, एच 8, आर 18, 8 18 8 18, यानी कि एच को मिलाते हैं तो 8 बनता है और आर को मिलाते हैं तो 18 बनता है। आ जाओ बच्चा, हम लोग जब कोचिंग में अपने हर फ्राइडे को एसटी करवाते हैं। एसटी बोले तो स्पीड टेस्ट, दोनों को एक साथ उड़ाएंगे, याद रखना। तो एसटी बोले तो स्पीड टेस्ट, और स्पीड टेस्ट तो एक तरह का एग्जाम ही है ना। कभी वो बच्चा ज्यादा नंबर पाता है, कभी वो कम, कभी वो ज्यादा, कभी वो कम, यानी 19-20 तो लगा ही रहता है ना। तो एसटी बोले तो 19-20, यानी कि एसटी में तो सर हमेशा 19-20 लगा ही रहता है। तो एसटी बोले तो 19-20, एसटी बोले तो 19-20। जम्मू कश्मीर बोले तो 10-11 गोली, ओ पापे 15-16 चाटे। यहां पे आ जाओ बच्चे, यूवी को एक साथ याद करेंगे। जरा बताओ, अपने इंडियन टीम में किस क्रिकेटर को यूवी भाई बोलते हैं? यूवी, युवराज सिंह को। वेरी गुड। तो युवराज सिंह ने जब अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत किया था ना, तो वो 21.5 साल के थे, यानी कि बोल सकते हो 21 से 22 साल के बीच में थे। तो यूवी बोले तो 21-22 साल, याद रखना। यूवी बोले तो 21-22 साल, यूवी बोले तो 21-22 साल, यानी कि यू का हो गया 21 और वी का हो गया 22। अब बचा एक लेटर डब्ल्यू। बच्चे ये बता दो, ये दिखने में किसका उल्टा है? अपोजिट लेटर नहीं पूछ रहा हो जो डी बोल दोगे। डब्ल्यू दिखने में किसका उल्टा है? तो एम का। बच्चा एम अगर पहले पार्ट में है और 13 नंबर पे है, और डब्ल्यू दूसरे पार्ट में काफी लास्ट में है, तो कहीं ना कहीं उसका नंबर उससे ज्यादा होगा, सीधे 10 ज्यादा होता है। याद रखना, एम के नंबर से सीधे 10 ज्यादा डब्ल्यू का नंबर होता है। तो एम का मैं 13, यानी कि एम का अगर 13 था तो डब्ल्यू का 10 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 23। या ऐसे भी याद रख सकते हो, एम फॉर मैन, डब्ल्यू फॉर वुमेन। और आजकल वुमेन तो मैन से 10 कदम आगे ही होती है ना। आया मजा? यानी कि एम का 13 तो डब्ल्यू का कितना हो जाएगा? 23। चलो फटाफट रिवाइज करेंगे, बोलना ABCD 1 2 3 4,
ABCD 1 2 3 4, XYZ 24 25 26, XYZ 24 25 26। E मतलब इवनिंग, बोले तो शाम 5 बजे। F फॉर फिक्स, बोले तो 6। G का यहां पे रखा हुआ 7, बस उठा के रख दो तो G का हो गया 7। H को मिलाएंगे तो 8। आई नो आई नो आई नो, यानी कि आई का 9 हो गया। जम्मू कश्मीर बोले तो 10 11 गोली। लब में पढ़ोगे तो क्या बजेगा? 12 बजेगा। लब में पढ़ोगे तो क्या बजेगा? 12 बजेगा। कौन सा गाना गा रहे बच्चा अभी मगन है तो? मैं तेरा होने लगा हूं, मैं तेरा। अरे मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड, नो मैनू कहती ना 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 ना। वहां से भी याद कर सकते हो, मैं तेरा है, मैं तेरा, यानी कि एम का 13। एन को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 14। ओ पापे 15 16 चाटे। क्यू फॉर खतरा, याद रखना, क्यू फॉर खतरा, बोले तो 17। आर को मिलाएंगे तो 18 बन जाता है। एसटी में क्या लगा रहता है? 19 20 लगा रहता है। यूवी बोले तो 21 22 साल। डब्ल्यू का कितना? अगर एम का 13 है तो डब्ल्यू का 23, और एक्स वाई जेड बोले तो 24 25 26। 5 बार ऐसे, कितनी बार? 5 बार ऐसे ही रिवाइज करो। याद नहीं होगा तो कह देना, और अगर मजा आया ना तो कमेंट में फीडबैक देना कि सर ऐसे मजेदार और ट्रिकी वीडियोस के साथ मिलते रहिए। मजा आ गया। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, वेलकम बैक टू पिलर्स कोचिंग, कमिंग सून। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।